Good evening all. Myself Mohammad Mujahid Khan, lecturer मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सवाई माधोपुर। आज हम यहाँ पर एक नया वेल्डिंग प्रोसेस को देखने समझने वाले हैं जिसका कि नाम है थर्मिट वेल्डिंग। थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से हम यहाँ पर समझेंगे। इस मेथड में क्या होता है कि ये थोड़ा जो है थोड़ा अलग मेथड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हीट है, जो मेटल को पिघलने के लिए जो हीट चाहिए हमें, तो वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है हमें केमिकल रिएक्शन से। इस मेथड में क्या करते हैं हम कि ये जो मेथड है, ये जनरली जो आपकी रेल की जो पटरी होती हैं उनके अंदर अगर क्रैक आ जाता है तो उनको जोड़ने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है कि तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम जो है उनकी रिएक्शन करवाते हैं। उनकी रिएक्शन से जो हीट उत्पन्न होती है, तो उससे क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड जो मेटल है आपकी वो पिघल जाती है और पिघल करके लिक्विड मेटल और धातु मल हमें वहाँ पर मिलता है। तो लिक्विड मेटल जो है वो एक तरीके से पूरक धातु की तरह काम में आती है, और वो जो बीच के अंदर जो गैप है, जिन मेटल्स को हमें जोड़ना है, जिन पटरियों को हमें जोड़ना है, उनके बीच में जो दरार आ चुकी है उसके अंदर वो लिक्विड मेटल फिल हो जाती है और हमारा जॉइंट बन जाता है। तो इसके प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल में ये है कि हम क्या करते हैं इसमें मेटल ऑक्साइड जैसे कि हम आयरन ऑक्साइड और अपचायक एजेंट जैसे कि बोलते हैं हम, जैसे एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम को हम रिएक्शन करवाते हैं। मतलब आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम के बीच में रिएक्शन होती है। इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि इसमें जो एल्यूमिनियम है उसका ऑक्सीजन के पीछे क्या होती है, बंधुता होती है। मतलब जो धातु ऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन जो है निकल करके एल्यूमिनियम के साथ में ऐड हो जाती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड वहाँ पर बना लेती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एक तरीके से क्या धातुमल है, जो कि धातु के ऊपर जो है तैरता रहता है। जो थर्मिट वेल्डिंग है ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है जिसके तहत हमें ऊष्मा मिलती है, और उसी ऊष्मा की वजह से जो मेटल है वो आपकी वो पिघल जाती है, आयरन जो पिघल जाता है और पिघल करके वो जिस जगह पे क्रैक हमारा बना हुआ है उस जगह के ऊपर फिल होकर के वो आपका जॉइंट बना लेता है। तो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन जो है वो इस तरीके से यहाँ पर दिखाई गई है। तो रिएक्शन जो है वो हमारी इस तरीके से ये दो रिएक्शंस वहाँ पर परफॉर्म होती हैं, और इन दोनों रिएक्शन की वजह से ही हमारा जो है ऊष्मा जो है वो देख रहे हैं आप यहाँ पर इतनी है जो है वो ऊष्मा जो है हमें वो लिबरेट होती है, और यही ऊष्मा जो है वो मेटल को लिक्विड मेटल के अंदर कन्वर्ट कर देती है। आयरन ऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट कर देती है? आयरन के अंदर कन्वर्ट वो कर देती है, और ऑक्सीजन जो है वो एल्यूमिनियम के साथ में ऐड होकर के एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। तो इसके हम प्रोसेस की बात करें तो इसमें क्या करते हैं हम, इस विधि के अंदर एल्यूमिनियम और लोह ऑक्साइड जो है उसको एक मूषान क्रूसिबल के अंदर रखा जाता है। क्रूसिबल मतलब एक तरीके से पात्र है जिसको कि हम क्रूसिबल बोल रहे हैं, जो शंकु का आकार का है। जैसे कि शंकु का आकार का है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ऊपर आप देख रहे हैं ये जो है आपका ये जो है मूषा है, ये एक तरीके से क्या है आपका, ये पूरा क्या है मूषा है। इसके अंदर जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम और मेटल जो फेरस ऑक्साइड है उसको यहाँ पर फिल कर देते हैं हम। और यहाँ पर क्या होता है, एक इग्नाइटर होता है, इग्नाइटर भी यहाँ पर यूज़ करते हैं। बेरियम जो है वो एक तरीके से इग्नाइटर जो है वो आपका शंकुकार का होता है। उसके चारों ओर अग्नि से अस्तर लाइनिंग होती है, क्योंकि हम यहाँ पर जब हम जो है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के जो मिक्सचर को जब हम बर्न करेंगे जलाएंगे तो उससे क्या हो जाएगी, हीट निकलेगी तो उसके चारों तरफ जो है मूषा के चारों तरफ हम अग्नि से अस्तर लगा देते हैं। इसकी जो बाहरी परत है वो स्टील की बनी होती है, पेंदे के अंदर मैग्नीशिया पत्थर और मैग्नीशिया टिम्बर लगी होती है, और जिस पर टैपिंग पिन लगी होती है, जो जिसको कि हम ओपन करके जो है आयरन जो है उसको हम जो है निकाल लेते हैं। इसके लिए इसके अलावा जो मिक्सचर है थर्मिट मिक्सचर जो है फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का जो मिक्सचर उसको हम थर्मिट मिक्सचर कहते हैं। इसको हम प्रज्वलित करने के लिए क्या काम में लेते हैं, बेरियम पेरोक्साइड का यूज़ यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेरियम पेरोक्साइड किसकी तरह काम कर रहा है, एक तरीके से प्रज्वलक की तरह इग्नाइटर के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमें टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई मिलता है और ये केमिकल रिएक्शन होती है कंप्लीट। इसके अलावा जो है और आयरन की जो ऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन जो है वो निकल जाती है और एल्यूमिनियम के साथ वो ऐड होकर के क्या बना लेती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेती है, जो कि धातुमल का काम यहाँ पर करता है, धातुमल का काम करता है। और हमें लिक्विड जो है स्टेट के अंदर हमें क्या मिलता है, आपका लोहा मिल जाता है, जो कि हमारा एक तरीके से फिलर मटेरियल की तरह वहाँ पर काम करेगा। तो इसके लिए जो है वो कुछ हमारा जो है प्रोसेस है,
वो हम प्रोसेस जो है वो इस जो है कैसे हम तरीके से किस तरीके से हम इसको पूरा करते हैं। पहले क्या करते हैं हम, जहाँ भी हमें वेल्डिंग करनी है वहाँ साफ़ कर लेंगे उसको। उनके बीच में जो जिन कार्यखंड हैं, जो दोनों के सिरों के बीच में क्या करेंगे, कुछ यहाँ पर हम गैप को रख देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मेथड के जो सबसे ख़ास बात ये है कि इसके अंदर हम सबसे पहले एक मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड का मतलब ये है कि जहाँ पर भी हमें जिन भी पार्ट्स को हमें जोड़ना है, उसके चारों तरफ हम क्या कर लेते हैं, पहले वैक्स का मोल्ड बना लेते हैं। वैक्स को चारों तरफ लगा लेते हैं, चारों तरफ उसके वैक्स को लगा लेते हैं। और वैक्स लगने के बाद में उसके चारों तरफ हम क्या कर लेते हैं, उसके चारों तरफ हम मिट्टी भर के एक मोल्ड बना लेते हैं, बड़ा सारा मोल्डिंग बॉक्स जिसे हम बोलते हैं, वो वहाँ पर हम बना लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ देखा भी है कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस जगह के ऊपर हमने ये जो है चारों तरफ जो है ये जो बनाया है, ये क्या बनाया आपने, ये जो है ये मोल्ड है। ये बीच का जो पार्ट है यहाँ पर क्या है, आपका मोल्ड है। ये वैक्स का मोल्ड यहाँ पर बनाया हुआ है आपने। और ये जो जो है मिट्टी का जो है ये सांचा है, सैंड मोल्ड। ये चारों तरफ, इसके चारों तरफ मिट्टी भर के और इस तरीके से सैंड मोल्ड यहाँ पर बना लिया है। तो इस तरीके से जो है वो वैक्स को बना लेते हैं। वैक्स जो है जैसे ही हम ऊपर से जब मेटल को यहाँ से जब हम फ्लो करवाएंगे, तो वो क्या होगा, वैक्स का जो है आपका पैटर्न जो है वो पिघल जाएगा और इस जगह के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम जो है वो मेटल को जो है रिएक्शन के बाद में लिक्विड मेटल को यहाँ से फ्लो करवाते हैं। यहाँ से फ्लो होती हुई क्या होती है, ये इस कैविटी को यहाँ पर फिल कर देगी और साथ में क्या हो जाएगा, वैक्स जो है वो पिघल करके बाहर यहाँ से निकल जाएगा। शुरू में ही या तो हम एक काम करते हैं कि शुरू के अंदर ही जब कैविटी बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले वैक्स को यहाँ से पिघला करके हटा लेते हैं। अब बीच में हमारी कैविटी बन गई, बाद में इस मेटल को यहाँ से पिघला करके इस कैविटी को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है जॉइंट यहाँ पर बन जाता है। कुछ जो है उसके एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। इस मेथड को जनरली हम किस काम में लेते हैं, पटरियों को जोड़ने के काम में इस मेथड को लिया जाता है। तो सारा यहाँ पर कर लेते हैं, मिट्टी का बॉक्स बना लेते हैं, उसको कुटाई उटाई करके अच्छे से पैक कर लेते हैं, प्री हीटिंग कर लेते हैं। मतलब जो है पहले मतलब जो मेटल है उसको जो है लिक्विड मेटल को डालने से पहले ही हम मोम के प्रतिरूप को जो है वो गर्म करके बाहर निकाल लेते हैं। इसके अलावा हम जो है क्रूसिबल के अंदर मेटल वगैरह को फिल कर देते हैं, इग्नाइट कर देते हैं। उसके बाद में जो है उसको हम लिक्विड मेटल को फिल कर देते हैं। ये काफ़ी जल्दी हो जाती है और लाभ है कुछ इसके, जैसे कि हम जो है टूटे-फूटे रेल की पटरियों को जो है इस मेथड से हम जोड़ते हैं। इसके अलावा जो है जहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पर हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इसका है वो ये है कि रेलवे पटरियों को इससे जोड़ा जाता है। ये जो है वो इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। इसको कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और इसके अलावा ये है कि मोटे सेक्शन को भी इससे जोड़ा जा सकता है। और ये इतनी महंगी होगी अगर अगर हम हल्के जो है जॉइंट्स को जोड़ेंगे तो, क्योंकि इसके अंदर जो है थोड़ा सा लेबर इसमें ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसमें इसका जो अनुप्रयोग जो है वो इसको हम पाइप के सिरों को जोड़ सकते हैं, इससे कुंद जोड़ बट जॉइंट बना सकते हैं, रेलवे के पटरियों को जोड़ सकते हैं, टूटी हुई क्रैंकशाफ्ट को भी इससे हम जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो यहाँ पर आपका थर्मिट वेल्डिंग का अध्ययन किया है। इसमें ये है कि जो है इसके लिए हम इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, मेटल्स को जो है पहले केमिकल रिएक्शन कराते हैं। उसके अलावा जो उस केमिकल रिएक्शन के तहत जो हमें मेटल मिलती है, लिक्विड मेटल, उसको हम कैविटी के अंदर फिल करके वहाँ पर हम जोड़ बना लेते हैं। ये जो रिएक्शन काफ़ी फास्ट होती है, 60 सेकंड में पूर्ण हो जाती है। और रिएक्शन की जो है जो केमिकल रिएक्शन वो भी काफ़ी फास्ट होती है यहाँ पर, और 60 सेकंड के अंदर आपकी पूरी केमिकल रिएक्शन हो जाती है। इस तरीके से हम यहाँ पर अध्ययन किया। थैंक यू सो मच।